नाउ नेक्स्ट इज आवर नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नाम जो दिया गया, आपको पता है चार्ज का जो नाम है पॉजिटिव और निगेटिव दिए गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट जिसकी डिस्कवरी करता था तो उसका नाम अपने नाम पे रख देता था, जैसे फोर्स कुछ यूनिट है, न्यूटन, जूल, ये सारे क्या है साइंटिस्ट के नाम हैं। तो माइकल फेराडे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो डिस्कवरी करी चार्ज की, तो वो भी अपना नाम रख सकते थे, चार्ज का जो नाम है अपने नाम पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया, पॉजिटिव और निगेटिव दिया। ऐसा क्यों किया? और एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिखते हैं क्या कि ये पॉजिटिव या निगेटिव है? आपके बैटरी या सेल पे से हटा दिया जाए, वो मार्क हटा दिया जाए तो आप देख जाएंगे क्या ये पॉजिटिव निगेटिव? नो, चार्ज नहीं दिखते। ये केवल एक नाम है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे दो लड़के हैं तो हमने एक को रोहन दे दिया, दूसरे को मोहन दे दिया, है तो क्या दोनों लड़के। तो यहाँ पे भी चार्ज पॉजिटिव निगेटिव केवल ये एक नाम है। क्यों ऐसा नाम दिया गया उसको देखते हैं। हमारे पास एक ग्लास की रॉड थी, एक प्लास्टिक की। हम किसी भी बॉडी को रब करके चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था। किसी मतलब मीन्स यहाँ पे जो लिख रखी हैं, तो ग्लास को जब सिल्क के साथ रब किया, प्लास्टिक को वूल के साथ रब किया, दोनों में आ गया चार्ज। ठीक है, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, आगे बताएंगे। ये भी चार्ज हो गई, ये भी चार्ज हो गई। कैसे पता करेंगे चार्ज हो गई? इस रोड को पीस ऑफ पेपर पे लेके आएंगे, देखेंगे पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे भी अट्रैक्ट, तो हम क्या कहेंगे दोनों चार्ज हो गए। और हमने देखा, मेजर कर लिया, अभी मान के चल रहे हैं, मेजर किया, दोनों में 5 कूलम चार्ज। अब आपके पास 5 रुपये थे और 5 रुपये आ गए, दोनों को मिला दिया तो कितने हो गए? 10 रुपये बढ़ गए। तो इन दोनों चार्ज को मैंने मिला दिया। जब इन दोनों चार्ज को मिलाया तो कितना हो जाना चाहिए था? 5 + 5 कितने कूलम होना चाहिए था? 10 कूलम। बढ़ जाना चाहिए ऑब्वियसली। जैसे आपके पास एक क्वांटिटी है, एक चौक है, दूसरी चौक ले आए, तीसरी चौक, कितनी चौक मिली? 3, क्वांटिटी बढ़ती गई। तो यहाँ पे भी क्या है? 10 कूलम हो जाना चाहिए। अब फिर से मेरा मन किया, मैंने फिर से उसे अलग किया। जब अलग किया तो देखा, अब ये चार्ज यानी फिर से मैंने चेक किया तो देखा चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, डिस्चार्ज, कोई भी इस पर चार्ज नहीं, ख़त्म हो गया चार्ज। मैंने चेक किया तो इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। फिर से एक्सपेरिमेंट किया, कहीं मिस्टेक हो गई हो, फिर से मैंने चार्ज किया दोनों को, 10 कूलम, 20 हो जाना चाहिए। फिर से इनको दोनों को अटैच किया तो 20 हो जाना चाहिए। फिर से इनको मैंने सेपरेट किया, फिर से चेक किया, फिर से ये क्या हो गई? टोटली चार्जलेस हो गई, न्यूट्रल। ऐसा रिपीटिशन किया गया, देखा बार बार ये कंडीशन हो रही है। तो जब 2 को मिलाते हैं, 2 या 3, एक आया, एक और क्वांटिटी बढ़ती गई। इस तरह जब क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो आपके पास क्या है? एक और आया, 2, तो क्वांटिटी क्या बढ़ती चली जाएंगी। तो इस तरह के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एडिशन। और यहाँ पे भी आप देखो एडिशन हो रहा है, लेकिन ये एडिशन नहीं हो रहा। कौन सा एडिशन हो रहा है? एक और एडिशन होता है एल्जेब्रिक एडिशन, दैट इज़ विथ साइन। मैथमेटिक्स में ही केवल ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास मान लो +5 रुपीज़ हैं और आपको -5 रुपीज़ आपके पास किसी ने आपसे ले लिए, तो कितना हो गया? -5 हो गया, आपसे ले लिए, तो कितना बचा आपके पास? 0। पहले 5 रुपये थे, 5 रुपये आपसे ले लिए, तो -5, कितना बचा? 0। 0 क्या? न्यूट्रल, नो चार्ज। तो उस बेसिस पे कहा गया कि ये जो चार्ज है, आपके नाम नहीं दिया गया कि इस पर्टिकुलर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम दे दे, इस बेसिस पे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एल्जेब्रा, मैथमेटिकल एल्जेब्रा फॉलो कर रहा है। इट फॉलो मैथमेटिकल एल्जेब्रा, नॉट अर्थमेटिकल। अर्थमेटिक एडिशन नहीं पूरा, एल्जेब्रिक एडिशन, दैट इज विथ साइन। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड किया तो इसका मतलब अगर ये प्लस ये 5 कूलम है तो ये क्या होना चाहिए था? -5। तभी तो +5 कूलम और -5 कूलम मिलकर क्या बना दिया? 0। तो इस बेसिस पे कहा गया, चार्ज के नाम दिए गए, 1 इज पॉजिटिव और दूसरे को क्या नाम दिया गया? निगेटिव।
ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज। समझ में आया बच्चों? ये मैथमेटिकल एलजेब्रा फॉलो कर रहा था, इट फॉलो द लॉ ऑफ मैथमेटिकल एलजेब्रा। मैथमेटिक्स में ये ऐसा होता है, +5 -5 दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इट इज नेम इज गिवन पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, नाउ अब चार्ज तो दिखता नहीं कि मैं इसे कह दूँ ये पॉजिटिव ये निगेटिव। जैसे बच्चे दिखते हैं तो मैं एक को रोहन कह दिया, दूसरे को सोहन, लेकिन चार्ज नहीं दिखता। तब ये प्रॉब्लम आई किसके साथ हम रब करें तो हमारा पॉजिटिव उसमें डेवलप होगा, किसमें नेगेटिव डेवलप होगा, किसको किसके साथ रब करने से चार्ज होगा। बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, रब करके चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके पास सिल्क और ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो इसमें ग्लास की रॉड चार्ज हो गई, सिल्क का कपड़ा भी चार्ज हो जाएगा। एक तो अब किसको पॉजिटिव कहेंगे, किसको निगेटिव कहेंगे। सिमिलरली प्लास्टिक को वूल से रगड़ा तो वूल भी चार्ज हो जाएगा और ग्लास की रॉड भी प्लास्टिक की रॉड भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन अब कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, क्योंकि दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर इसके लिए माइकल फैराडे ने एक सुझाव दिया और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ग्लास, फर्स्ट फ्लैनेल, वूल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, प्लास्टिक, सल्फर। ओके, उन्होंने ये सीरीज़ दी और बोला कि अगर फ्लैनेल को ग्लास से, ये क्या है फॉर्मर पहले का, और फ्लैनेल क्या है आफ्टर लेटर बाद का, ग्लास को फ्लैनेल से रब करेंगे तो ये फ्लैनेल में कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव। ग्लास में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फ्लैनेल और वूल को भी अगर रब कर दिया लेट अस यूं, तो वूल में कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, और फ्लैनेल में कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली वूल और सिल्क को रब किया तो इसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव। मीन्स फॉर्मर ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों को रब किया तो ऊपर वाले में पॉजिटिव होगा, नीचे वाले में निगेटिव। जैसे ग्लास और सिल्क को रब किया तो ग्लास में क्या होगा, पॉजिटिव, सिल्क में क्या होगा, निगेटिव। Two substances are rubbed together, former in series is positive and other one is below in series that is negative। जैसे मेटल और वैक्स, इनको रब किया तो मेटल क्या है ऊपर और वैक्स क्या है उसके, तो मेटल में पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। तो ये उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दी। हालांकि अब इसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे जनरली पूछते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है ग्लास को अगर सिल्क के साथ रब किया जाए तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा। तो ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव होगा और सिल्क में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली निगेटिव। ऑलवेज दोनों में ही चार्ज जनरेट होंगे। ओके, आगे बताएंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, कि दोनों में ही चार्ज क्यों डेवलप होंगे तो और किस तरह से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो है उन्होंने फैराडे ने दी आपका। तो ये इस बेसिस पर हम लोग बॉडी को पॉजिटिव और निगेटिव पहचान सकते हैं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी और कौन सी निगेटिव होगी, और ये चार्ज का पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस तरह से और एक बात और भी इसमें बताई जा सकती है। जैसे अगर केमिस्ट्री का रेफरेंस लें तो आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें 2 और 3 H2O बन जाएगा। ये क्या है, इनका एक्सिस्टेंस ख़त्म हुआ क्या, नहीं, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी। लेकिन यहाँ चार्ज में क्या हो गया था, टोटली जीरो। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल एटम्स आपको दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर 0 दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या है, अर्थमेटिक एडिशन चला है और यहाँ पे क्या चला है, एल्जेब्रिक एडिशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया आपको कि चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव क्यों कहते हैं, जिसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर किया गया है। और कब हम किसको पॉजिटिव कहेंगे, कब किसको निगेटिव, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो माइकल फैराडे ने दी थी और ये जो नाम था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताऊंगा।